नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमेश झाको और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और एक बार फिर से आप लोगों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं हमारा एक नया गैजेट कौन सा लेकर के आए हैं उसके बारे में पहले बताऊं तो मैं पहले उसकी ज़रूरत बता देता हूं कि ज़रूरत क्यों पड़ी। ज़रूरत मुझे ये पड़ी क्योंकि काफ़ी सारे मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते थे और उन डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता था। मेरे पास ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर पहले से था, लेकिन कलर्ड में अगर मुझे प्रिंट चाहिए था तो उसके लिए मुझे बाज़ार जाना पड़ता था, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता था। इसीलिए अब उस ज़रूरत को हमने पूरा करने के लिए हमने जो है हमारे लिए अपना खुद का जो प्रिंटर है वो हम ले आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज हम जो है एप्सन का जो प्रिंटर है वो हम लेकर के आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोटैंक L3210 जो है वो हम लेकर के आए हुए हैं। और इसी प्रिंटर का जो है आज अनबॉक्सिंग हम आपको करके दिखाएंगे। क्या कुछ इसमें रहेगा, क्या कुछ खास रहेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उसके बॉक्स के ऊपर ही मेंशन यहाँ पर की गई है। ये अपर पोर्शन जो है वो यहाँ पर दिखाया गया, बाकायदा यहाँ पर दिखाया गया कि 4 इंक का जो प्रिंटर है और नाम जो है इसका वो है इकोटैंक L3210 जो मॉडल नंबर है और एप्सन का प्रिंटर है। और इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो साइड के अगर पैनल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बाकायदा आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट, कॉपी और स्कैन के लिए ये यूज़ होगा। और जो रियर में इसकी पेपर ट्रे की जो है वो है और फ्रंट में जो है आउटपुट इसका आएगा। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 इंक होंगी और इकोटैंक है तो जाहिर सी बात है जो इंक का जो काफ़ी सारा जो कम से कम जो यूज़ रहेगा इसका और इंक का यूज़ जो रहेगा उसके मुताबिक अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक के 4500 पेजेस प्रिंट करता हुआ बताया जा रहा है और यहाँ पर जो कलर के जो हैं वो 7500 पेजेस जो हैं वो प्रिंट करेगा। क्योंकि ये जो नंबर्स जो लिखे हुए हैं पेजेस के ये केवल कुछ स्टैंडर्ड में ही लिखा गया है कि किस तरह के जो प्रिंट आउट होंगे उन्हीं में होगा। हालांकि जब हम बात करते हैं कलर प्रिंट्स की तो हम फोटोज भी प्रिंट करते हैं और काफ़ी सारे और दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी प्रिंट होते हैं तो उनमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। और दूसरी तरफ का अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर इसका बाकायदा दोबारा से वर्जन्स वगैरह लिखे हुए हैं, इधर आपको सीरियल नंबर वगैरह लिखा हुआ है। और अगर यहाँ पर बात करें तो 14,999 जो है MRP इसका शो किया गया है। हालांकि हमें ये काफ़ी सस्ता पड़ा है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग शॉप्स के ऊपर अलग अलग इसके प्राइजेज आपको देखने को मिल सकते हैं। और दूसरी तरफ भी और मैं आपको बताऊं तो दूसरी तरफ का भी जो है जो उस तरफ में जैसे सारी चीज़ें लिखी गई थी वही सारी चीज़ें इधर भी लिखी गई हैं। और एक तरफ का और भी मैं आप लोगों को दिखा दूं तो यहाँ पर जो है इसका जो डिटेल्स हैं कितना जो इसका डायमेंशन है वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो डायमेंशन की अगर बात करें तो 375 mm जो है इसकी लंबाई है और 347 mm जो है इसकी चौड़ाई है। और हाइट की अगर हम बात करें 179 mm की हाइट है। और जो प्रिंट स्पीड है अगर ब्लैक की बात करें तो 33 जो है ब्लैक पेजेस को पर मिनट में ये जो है प्रिंट करेगा और 15 जो है कलर जो पेजेस होंगे उनको ये प्रिंट करने वाला है। तो काफ़ी बेहतरीन जो स्पीड है वो इस प्रिंटर की है तो फटाफट से ये जो है प्रिंट भी कर पाएगा। और यहाँ पर आप रेजोल्यूशन भी देख सकते हो, जो प्रिंट का रेजोल्यूशन है 5K का जो रेजोल्यूशन आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कैन, क्योंकि स्कैनर भी इसके अंदर है तो वो आपका 600 बाई 1200 DPI में ये स्कैन भी करेगा तो काफ़ी अच्छी स्कैनिंग भी होने वाली है। और अगर कंपैटिबिलिटी की हम बात करें तो यहाँ पर सभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स का जिनके साथ ये कंपैटिबल है उनका यहाँ पर पूरा डिटेल्स यहाँ पर डाला गया है। और बाकी जो चीज़ें हैं उसके बारे में यहाँ पर जो बताया गया है कि कौन सी इंक जो है इनमें डलेगी तो रिप्लेसमेंट के लिए यहाँ पर बताया भी गया है कि कौन सी इंक जो है रिप्लेस होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाहे ब्लैक है, येलो है, चाहे मजेंटा है, चाहे सियान जो कलर हैं उनके नंबर्स जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं और कितने कितने पेजेस यहाँ पर प्रिंट करेंगे वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो ये बाहर से बॉक्स का कुछ ओवरव्यू था। तो चलिए अब इसको ज़रा हम ओपन करके देख लेते हैं कि क्या कुछ इसके अंदर जो है इस प्रिंटर के बॉक्स के अंदर हमें मिलता है। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। यहाँ से हम इसकी जो टेप है उसको काट देते हैं दोनों साइड से और उसके बाद आपको दिखाएंगे इसके अंदर क्या कुछ मिलता है।
क्या कुछ चीज़ें आती हैं। तो और मैं आप लोगों को ये बता दूं यहाँ पर साथ ही साथ, ये जो प्रिंटर है हमने अपने पैसों से लिया है, कोई भी किसी भी तरह का प्रोडक्ट के हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हमें ज़रूरत थी हमने ले लिया है। और जैसे हम अगर यहाँ पर देखिएगा कि जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद यहाँ पर इसको किस प्रकार से ओपन करना है उसके बारे में पूरी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर बाकायदा नोट की गई है कि किस प्रकार से निकालना है, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ों को किस प्रकार से निकालना है, तो वो यहाँ पर नोट की गई है। और यहाँ पर ये देखिए बॉक्स को हमने ओपन कर दिया है। बॉक्स को ओपन करते ही साथ सबसे पहले जो इसके अंदर जो दिखाई देता है वो है इसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन, और आई थिंक जो इसका सॉफ्टवेयर है, जो ड्राइवर CD है, वो यहाँ पर हमें मिलता है। और इनको बाद में देखते हैं, तो साइड में हम इनको रख देते हैं पहले। और इसके बाद जो है वो यहाँ पर बॉक्स जो है वो यहाँ पर पूरा है। और इसके अंदर से अगर हम इनको हटा दें तो ये थर्मोकोल शीट्स हैं, इनको हम ज़रा हटा देते हैं। और इसके बाद निकलेगा हमारा जो प्रिंटर है वो, तो इनको हमने हटा दिया है। और यहाँ पर जो साइड में भी कुछ चीज़ें हैं, और साइड में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या कुछ हैं, तो यहाँ पर हैं इसकी चारों कलर्स की जो इंक है, वो चारों इंक यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इसको भी साइड में हम रख लेते हैं, और इसको क्योंकि बाद में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पर साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो वायर है ये हमें मिलती है, इसकी पावर केबल, और इसको इजीली हम अटैच कर पाएंगे। 2 पिन का सॉकेट इन्होंने दिया है, आई थिंक अच्छा रहेगा। हालांकि अगर 3 पिन वाला सॉकेट मिलता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि उसको लगाने में आसानी होती है। और इसके अलावा इधर सिर्फ खाली गत्ता है, और इसके अलावा यहाँ पर अगर कुछ और अलग से दिखाई दे रहा है तो चलिए देखते हैं कहाँ पर क्या कुछ है। इसके अंदर और कुछ अभी है नहीं। और यहाँ पर इसके बाद आ जाता है हमारा प्रिंटर, तो प्रिंटर को निकाल लेते हैं। इसको निकाल लिया है हमने बाहर, और इसके साइड में से ही हमें अगर हम देखें तो यहाँ पर एक वायर और दिखाई दे रही है हमें, जो कि प्रिंटर की केबल है, जो कि हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के काम आएगी। तो इसको भी ज़रा साइड में रख देते हैं। और इसके अलावा अगर हम नीचे देखें तो नीचे ऐसा कोई भी अब आइटम नहीं बचा है जो कि हम इसमें हो। तो हम बॉक्स को ज़रा हम साइड में कर देते हैं। बॉक्स साइड में कर दिया है हमने, वो फेंक दिया है हमने बॉक्स को साथ में। और यहाँ पर है हमारा प्रिंटर, और इसकी अनरैप कर लेते हैं। तो लीजिए पॉलीथीन को हमने हटा दिया, और काफ़ी सारी टेप वगैरह जो हैं इसके ऊपर लगाई गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी टेप लगाई गई है ताकि ये सेफली चल सके। और इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया भी था अभी आपको, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है प्रिंटर, और प्रिंटर को जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोटैंक प्रिंटर L3210 इसका मॉडल नंबर यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ सामने ही बिल्कुल ऑप्शन की ब्रांडिंग की गई है। और अगर पीछे की बात करें तो पीछे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है हमारी जो है केबल लगेगी, जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगी, और यहाँ पर लगेगी पावर के केबल। और इसके अलावा इसके साइड में और कुछ ऐसा है नहीं, कुछ गारंटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें इधर लिखी हैं, उनका हम पढ़ना कुछ है नहीं। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। और चलिए तो अब इनको हटा देते हैं साइड बाय साइड, एक एक करके सभी को हम हटा देते हैं यहाँ से। नए प्रिंटर को खोलने में बड़ा मज़ा आता है, कोई भी नया डिवाइस होगा उसी को खोलने में बड़ा मज़ा आता है, और क्योंकि नई नई चीज़ों को मज़ा आएगा। ये देखिए, इसको इधर से पकड़ो, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अब सबसे पहले अगर बटन्स की, तो यहाँ पर ऑन ऑफ का स्विच यहाँ पर दिया गया है। देन फ़ोटोकॉपी के लिए दोनों बटन दिए गए हैं, ताकि एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो कॉपी करने के लिए है, तो वहीं दूसरा जो है वो कलर्ड फ़ोटोकॉपी करने के लिए है। और ये आई थिंक जब इसकी इंक वगैरह या कोई कैंसिल के लिए है, वो वाला बटन यहाँ पर दिया गया है। अभी जब इसको चलाएँगे तब पूरी चीज़ों का पता चलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्कैनर है इसका बिल्कुल, और अभी तो स्कैनर में ऊपर मेरा पंखा दिखाई दे रहा है। चलिए एनीवे, और बाकी ऐसा कुछ इसमें और है नहीं, तो आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा मेन प्रिंटर बॉक्स के अंदर निकलता है। बॉक्स ये जो है वो इधर हमारा रखा हुआ है, ये देखिए, इधर मैंने बस ऐसे ही फेंक दिया था।
तो बॉक्स के अंदर जो है वो मेन प्रिंटर निकलता है। प्रिंटर जो है हमारा मल्टी फंक्शन प्रिंटर है, और इसके साथ एक ये जो यूएसबी केबल आती है, एक इसकी जो पावर केबल आती है, और 4 इंक जो हैं वो इसके अंदर आती हैं। तो ये जो चीज़ें प्रिंटर के अंदर आती हैं, प्रिंटर के बॉक्स के अंदर। और अब इसको ज़रा स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के लिए मैं आप लोगों को दिखा दूं कि इधर हमारा जो लैपटॉप है इसके साथ हम अटैच करेंगे। साइड में हम यहाँ पर रखने वाले हमारे प्रिंटर को, और उसके बाद इसको अटैच करके चलाते हैं। तो लीजिए, हमने हमारे जो प्रिंटर को है हमारे लैपटॉप के साथ ही डेस्क पे रख दिया है, और अब सारी चीज़ें हम अटैच करेंगे। 1 बाय 1 हम इनको अटैच करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है वो जो प्रिंटर की जो इंक है वो इसके जो इंक बॉक्स है उसके अंदर हमें डालनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लैक इंक डलेगी, येलो डलेगी, देन मैजेंटा और देन सियान जो है वो चारों की चारों कलर्स जो हैं वो यहाँ पर डलने वाले हैं। जो इंक है वो यहाँ डलेगी, और उसके बाद जो है हम हमारे इस प्रिंटर को ऑन करेंगे लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके। कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक यूएसबी हब हमने पहले से लगा के रखा हुआ है, क्योंकि उस पर हमारा जो है माउस कनेक्टेड है पहले से, और उसी में हम कनेक्ट करने वाले हैं। और उसके बाद देखते हैं कि कैसे क्या रहता है। तो एक बार हम इंक जो है वो डाल देते हैं, और उसके बाद आपको जो है पूरा आगे का कनेक्शन दिखाते हैं कि किस प्रकार से होगा। हाँ, इस दौरान में मैं आप लोगों को बता दूं कि इस दौरान में, क्योंकि इसके साथ जो है सीडी आती है, और सीडी ड्राइव हमारे पास यहाँ पर है नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम पहले से ही एक जो इसका सॉफ्टवेयर है, जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर है, उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें एप्सन की साइट खोलनी पड़ेगी, और एप्सन की साइट के ऊपर से हमें जो है इस का जो ये मॉडल नंबर डाल करके इसका जो ड्राइवर है वो हम वहाँ से डाउनलोड करने वाले हैं। तो यहाँ पर सर्विसेज में जाएंगे, और वारंट जो ये ड्राइवर है, तो ड्राइवर के अंदर से, और हम यहाँ पर प्रिंटर्स के जो ड्राइवर हैं उनको डाउनलोड करेंगे। तो चलिए अब करते हैं हम हमारे जो इंक टैंक के अंदर हम इंक को फिल, और यहाँ पर ऊपर से आप जब इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको इनके सभी के बॉक्सेस मिल जाते हैं, और यहाँ से आप इनको सभी को खोल सकते हैं। इनको खोल करके आप रख लीजिए, और यहाँ पर यह चीज़ ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इनके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्लैक में ब्लैक इंक आएगी, येलो में येलो इंक आएगी, मैजेंटा में मैजेंटा, और सियान में सियान इंक आएगी। तो ये गलती ना कीजिएगा कि कभी आप एक इंक की जगह दूसरी इंक डाल दें, और दूसरी मतलब मिक्स नहीं करना है, नहीं तो आपका जो प्रिंट है वो बिल्कुल गलत आएगा, और प्रिंटर को रिपेयर कराना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अभी हम ज़रा इंक डाल लेते हैं, और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ आगे किस प्रकार का पूरा सेटअप रहेगा। यहाँ आपको ये भी बता दूं कि अगर आप लोगों को इंक टैंक में इंक फिल नहीं करनी आती है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी डाउटफुल हैं, तो आपको जो इसके साथ मैनुअल मिला है वो मैनुअल आपको पढ़ लेना चाहिए। और मैनुअल में बाकायदा हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताया गया है। चारों इंक जो हैं वो फिल कर दी हैं। ब्लैक में ब्लैक है, येलो में येलो है, मैजेंटा में मैजेंटा, और सियान में सियान है। और मैंने आपको यहाँ पर दिखाया भी किस प्रकार से यहाँ पर टैंक जब फिल हुआ था, तो ये जो पूरा जो पोर्शन है ये कैसे फिल होता हुआ था। और अब ये चारों की चारों जो इंक हैं वो फिल हो चुकी हैं, और अब हमें करना है हमारे प्रिंटर को ऑन। तो उसके लिए हमें जो वायर है, जो पावर कोड है, उसको हमें इसमें लगाना पड़ेगा।
यहाँ से अभी हम दबा देते हैं पहला ऑन का बटन। तो यहाँ पर ऑन का बटन दबाते ही साथ यहाँ पर कुछ प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, अंदर कुछ अपने आप से कुछ करना है, इसने ऑटोमेटिक प्रोसेस है, हमें कुछ नहीं करना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लाइट है वो फ्लैश हो रही है बार बार, जो ऑन ऑफ हो रही है। तो ये जब तक ऑन ऑफ होएगी तब तक जो सिस्टम है वो रेडी नहीं होगा, और जब ये बिल्कुल स्टडी मोड में आ जाएगी तब हम इसको आगे का जो प्रोसेस है वो कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर अभी ऑन ऑफ हो रही है, प्रिंटर अपना वर्क कर रहा है, अपने आप को सेटिंग मोड में जो है वो ये डाल रहा है। तो इसको हम थोड़ा देर के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे। और यहाँ पर देखिए अब जो है पावर जो है वो बिल्कुल स्टेबल हो चुकी है, यहाँ पर पावर बटन पर जो लाइट है वो बिल्कुल स्टेबल हो चुकी है। तो अभी जैसे कि इसकी गाइड बुक में भी हमें बताया गया है कि गाइड बुक में जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बटन है उसको 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है, और उसके बाद ये वापस से स्टार्ट होगा, और फिर लगभग 11 मिनट लगेंगे इस पूरे प्रोसेस को होने में, क्योंकि यहाँ जो हमने इंक फिल की है उसको अंदर हेड तक जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आप 5 सेकंड के लिए हम ज़रा इस बटन को प्रेस करेंगे, और उसके बाद ये लाइट जो है ऑटोमेटिकली दोबारा से ब्लिंक होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हम इसको 5 सेकंड के लिए होल्ड कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, अब वापस से जो है लाइट जो है ब्लिंक करना शुरू कर चुकी है। यहाँ पर भी जो लाइट है वो ब्लिंक करना शुरू कर चुकी है, और प्रिंटर के अंदर से जो मोटर की जो आवाज़ है वो आनी शुरू हो गई। तो अभी लगभग जो है वो 11 मिनट का जो समय है वो लगने वाला है। तो 11 मिनट का जो समय है उसके बाद जो यहाँ से जो इंक है वो हेड तक पहुँचेगी, और हेड तक जब पहुँच जाएगी तो ये जो है वापस से नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, लाइट ब्लिंक करनी बंद कर जाएगी। और उसके बाद हम इस प्रिंटर को जो है हमारे लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे, लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके इसका जो ड्राइवर है वो हम इंस्टॉल करेंगे, और प्रिंटिंग हम उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप वेट कीजिए थोड़ी देर के लिए, और ये जैसे ही हो जाएगा तो उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो लीजिए जो इंक है वो फिल हो गई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट जो है स्टेबल हो गई है। और अब जो है टाइम है हमारे इस प्रिंटर को हमारे लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने का। तो इसमें जो केबल आई है यूएसबी केबल, हम उसको जो है पहले यहाँ पर अटैच कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएसबी केबल को अटैच करना बड़ा आसान है। इसमें एक डिज़ाइन बना होता है, और जैसा डिज़ाइन यहाँ पर बना हो उसी के मुताबिक वहाँ पर आपको अटैच करना होता है, और ये लग जाएगी। ये हमारी प्रिंटर की केबल जो है प्रिंटर में सेट हो गई है यूएसबी केबल। अब यूएसबी केबल को हम ज़रा इसको हटा ही देते हैं, उसके बाद में करेंगे इसको। तो हम डायरेक्ट ही हमारे पोर्ट पर हम इसको लगा देते हैं। यहाँ पर हमने लगा दिया, और यहाँ पर आप देखते हैं जैसे ही हम लगाते हैं तो यहाँ हमारे लैपटॉप के ऊपर इसका एक मैसेज आ जाता है कि हमने एक नई जो डिवाइस है उसको यहाँ पर अटैच किया है। तो अभी हमने हमारे जो प्रिंटर के जो ड्राइवर्स हमने डाउनलोड किए थे वो हमने यहाँ से खोल लिए हैं हमारे लैपटॉप के अंदर, और यहाँ से हमें इनको अब रन करना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि दोनों को अलग अलग हमें रन करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसके साथ सीडी आती है उसमें तो दोनों ही साथ में रन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले हम प्रिंटर का जो है उसको हम डबल क्लिक करके और रन करेंगे, और यहाँ पर हमें यस का ऑप्शन देना है। यूज़र कंट्रोल के लिए पूछता है कि क्या आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने कर दिया है सेट एज डिफ़ॉल्ट प्रिंटर ऑटोमेटिक अपडेट सॉफ्टवेयर का ऑप्शन दोनों सिलेक्टेड है, तो रहने दीजिएगा इनको ऐसे ही सिलेक्टेड, और ओके कीजिएगा। ओके करेंगे तो उसके बाद आपको ये कुछ चीज़ें पूछता हुआ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर लैंग्वेज पूछ रहा है किस लैंग्वेज में आपको इसको इंस्टॉल करना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर ओके जो है बटन को यहाँ पर प्रेस कर देना है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में हम करना चाहते हैं। अगर आप दूसरी लैंग्वेज भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको ओके कर दिया है। ओके करने के बाद यहाँ से इनके जो एग्रीमेंट है उसको एग्री करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इंस्टॉल नहीं होगा। अगर आपको इसको यूज़ करना है तो एग्री करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से एग्री करके ओके कर दीजिए, और उसके बाद अब जो है आपका जो प्रिंटर का जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट होगा। तो उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, तो थोड़ा सा समय लगने के बाद जब ये कंप्लीट होगा तो उससे आगे का हम प्रोसेस करेंगे। यहाँ
देख सकते हैं आप कि सेटअप कंप्लीट का जो मैसेज है वो यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद जो स्कैनर का जो ऑप्शन है आप उसको सेलेक्ट कीजिएगा और उसको भी यस करके आप इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आया है, नेक्स्ट कर दीजिए, एक्सेप्ट कीजिएगा। इस टिक बॉक्स को टिक करना है और देन नेक्स्ट करना है और इसके बाद छोटी सी प्रोसेस जो है यहाँ पर भी स्टार्ट होगी। और उसके बाद जो आपका प्रिंटर का जो स्कैनर का जो ऑप्शन है, जब आप यहाँ से स्कैन करना चाहेंगे तो वो जो स्कैनर का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो हमारा प्रिंटर जो है हमने वो इंस्टॉल कर लिया है और अब स्कैनर जो है वो इंस्टॉल होने लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्सन स्कैनर 2 वाज सक्सेसफुल इंस्टॉल्ड और क्लिक फिनिश। तो हम फिनिश पर क्लिक कर देते हैं। हमारा जो प्रिंटर है वो इंस्टॉल हो गया है। अगर आपको प्रिंटर का एक डेमो पेज निकाल करके देखना है तो आप प्रिंटर का डेमो पेज निकाल सकते हैं। यहाँ से आप प्रिंटर को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए अपने लैपटॉप पर और यहाँ पर जहाँ आपका प्रिंटर है तो यहाँ पर देखिए आपका प्रिंटर आया हुआ है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पर खोल सकते हैं। यहाँ पर जैसे आ गया है प्रिंट ए टेस्ट पेज। तो टेस्ट पेज प्रिंट करने के लिए आपको पहले प्रिंटर के अंदर जो है वो पेपर लगाना पड़ेगा। लीजिए हमने पेपर निकाल लिया है और इस पेपर को हमें यहाँ लगाना है, इस जगह में सेट करके और यहाँ पर लगा देना है। और इस जो साइड में जो कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं इनको हमें एडजस्ट करके और पेपर के अकॉर्डिंग कर देना ताकि पेपर बिल्कुल सीधा रहे। और जो पीछे का जो ये नोब है हमें पूरा निकाल लेना है ताकि पेपर को सहारा मिलता रहे। यहाँ से हमने पेपर लगा दिया है और आगे की ट्रे को भी हम बाहर निकाल लेते हैं ताकि जब पेपर बाहर निकलेगा तो वो यहाँ पर ईजिली स्टोर हो सके। तो हमने ये निकाल लिया है और अब यहाँ से अगर हम जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रिंट टेस्ट के लिए है तो यहाँ पर हमने उसको टेस्ट के लिए दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंटर ने पेपर उठाया है और यहाँ पर आप अभी देखेंगे, ये देखिए जो टेस्ट पेज है वो हमारा प्रिंट होकर के आ गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से आप अपना जो पूरा प्रिंटर है उसको सेट कर सकते हैं और इसके बाद आप इससे जो भी प्रिंट करना चाहें वो निकाल सकते हैं। ये कुछ प्रिंटिंग थी और हमारा प्रिंटर जो है अब वो सेट हो चुका है। और अगर आप लोग भी इस प्रिंटर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप भी इस प्रिंटर को ले सकते हैं। तो ये था जो एप्सन का जो प्रिंटर था और उसका हमने आपको अनबॉक्सिंग भी दिखा दिया है, स्टार्टिंग का सेटअप भी दिखा दिया है। किसी को कोई करने में अगर परेशानी हो तो कमेंट करके आप वो पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना रख रहे हैं और सभी लोगों से मैं चाहूँगा अगर इतना सब कुछ आप देख चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हम आपको पूरी चीज़ें पूरी डिटेल में बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे और नए गैजेट के साथ। बहुत सारे गैजेट अब धीरे धीरे आने वाले हैं तो नए गैजेट के साथ जल्द ही आपसे मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं आपका होस्ट और दोस्त सोमेश ढाका। चलिए बाय बाय।